आइए अभ्यास करते हैं। आज का फर्स्ट इडियम एंड फ्रेज है भेद खोल देना या रहस्य खोल देना या भांडा फोड़ देना किसी का। तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। जैसे इसका एग्जाम्पल है, उसने रहस्य खोल दिया या फिर भांडा फोड़ दिया। तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे, शी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। शी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। नेक्स्ट है मौका गंवाना। मौका गंवाने को हम इंग्लिश में कहते हैं मिस द बोट। मिस द बोट मतलब मौका गंवाना। जैसे इसका एग्जाम्पल है मौका मत गंवाना, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे, डोंट मिस द बोट। डोंट मिस द बोट। एक और एग्जाम्पल है इसका, मैं मौका नहीं गंवाना चाहती, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे, आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बोट। आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बोट। और नेक्स्ट है इन सेवेंथ इन हेवन। इसका मतलब होता है बहुत खुश। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो बहुत खुश था, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे, ही वॉज इन सेवेंथ इन हेवन। नेक्स्ट है कोई कसर ना छोड़ना। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। जैसे इसका एग्जाम्पल है, उसने मुझे नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे, ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू पुट मी डाउन। ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू पुट मी डाउन। नेक्स्ट है ज़रूरत के समय धन या चीज़ को बचा कर रखना। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे सेव समथिंग फॉर अ रेनी डे। अब जैसे ये इसका एक एग्जाम्पल है, मैं ज़रूरत के समय के लिए पैसे बचा कर रख रही हूँ, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे, आई एम सेविंग मनी फॉर अ रेनी डे। आई एम सेविंग मनी फॉर अ रेनी डे। नेक्स्ट है किसी को जानबूझकर अनदेखा करना। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, उसने मुझे जानबूझकर पार्टी में अनदेखा कर दिया, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे, शी गैव मी द कोल्ड शोल्डर एट द पार्टी। शी गैव मी द कोल्ड शोल्डर एट द पार्टी। नेक्स्ट है किसी की टांग खींचना। किसी की टांग खींचने को हम इंग्लिश में कहेंगे पुल समवन्स लेग। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं बस तुम्हारी टांग खींच रहा था, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे, आई वॉज जस्ट पुलिंग योर लेग। आई वॉज जस्ट पुलिंग योर लेग। नेक्स्ट है कुछ पाने के लिए हर संभव कोशिश करना। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे पुल आउट ऑल द स्टॉप्स। पुल आउट ऑल द स्टॉप्स। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उन्होंने अपनी बेटी की शादी करने के लिए हर संभव कोशिश की, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे, दे पुल्ड आउट ऑल द स्टॉप्स फॉर देयर डॉटर्स वेडिंग। दे पुल्ड आउट ऑल द स्टॉप्स फॉर देयर डॉटर्स वेडिंग। नेक्स्ट है एन मौके पर। एन मौके पर को हम इंग्लिश में कहेंगे इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम। अब जैसे इसका एग्जाम्पल है, हम बस वहाँ एन मौके पर पहुँचे, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे, वी गॉट देयर जस्ट इन द निक ऑफ टाइम। वी गॉट देयर जस्ट इन द निक ऑफ टाइम। इन द लास्ट वन इज़ पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत आसान। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, परीक्षा बहुत आसान थी, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे, द एग्ज़ाम वॉज अ पीस ऑफ केक। द एग्ज़ाम वॉज अ पीस ऑफ केक। सो दैट्स इट टुडेज़ वीडियो। हमें कमेंट सेक्शन में इन दोनों के आंसर लिख कर बताइए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।